हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं लाइक जीएसटी के बारे में। जो बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के माइंड में कि जीएसटी का इनपुट वापस मिल जाएगा या जीएसटी क्या है। थोड़ा सा हम इसका एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे बहुत ही ब्रीफ में, कि एक लेमैन को समझ में आए कि जीएसटी है क्या। जीएसटी आउटपुट इनपुट, या जीएसटी जो हम कुछ भी परचेज करते हैं या हम किसी भी सामान पे जो जीएसटी पे करके आते हैं, उसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है। बहुत से लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूज़न है या बहुत से लोगों को सही जानकारी नहीं है। कुछ कंसल्टेंट्स ने लोगों को एक मिसगाइड कर रखा है कि आप जो जीएसटी पे करके आते हैं वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी वापस कैसे मिलता है या नहीं मिलता है, इस बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो एक आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी कि जीएसटी पे करने के बाद आपको वापस कैसे मिलता है वो। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लाइक जीएसटी है क्या। जीएसटी वैसे मोस्टली लोगों को पता है कि एक टैक्स है, बट ये टैक्स जो है ये आपका गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे लगता है। अगर आप कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, कोई गुड्स सेल या बाय कर रहे हैं तो उस पर भी लगता है, या आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस पर भी लगता है। कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ गुड्स एग्जम्प्टेड हैं और कुछ सर्विसेज भी एग्जम्प्टेड हैं। मोस्टली वो हैं, जैसे सर्विसेज में हेल्थ केयर की सर्विसेज हो गई और अदर सर्विसेज जो एक कॉमन मैन की मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए हैं, जो बेसिक नीड्स की सर्विसेज हैं, वो कुछ सर्विसेज एग्जम्प्टेड हैं। सिम में लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वो कुछ एग्जम्प्ट है जीएसटी में। अब हम बात करते हैं कि लाइक ये इनपुट टैक्स का क्या है। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जीएसटी हमने पे किया तो हमें वापस मिल जाएगा। वापस मिलने की क्या एक तरीका, एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म है, एक लॉ है कि कब आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। वापस मिलने से मतलब है कि आपको कैश में तो वापस नहीं मिलता है वो, अनलेस कि आप एक्सपोर्ट वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं और आप डोमेस्टिक आपका जो प्रोडक्ट्स है उसमें आप इंडिया में जीएसटी पे कर रहे हैं, या तो आप उसको एलयूटी के अंदर जीरो टैक्स पे कर दें पहले ही, या अगर आपने इंडिया में उस पर टैक्स पे किया है और फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, या सर्विस आप अपनी दे रहे हैं इंडिया से बाहर तो वो जीएसटी में एग्जाम्प्ट है। उस केस में जो आपने इनपुट पे किया हुआ है उसको आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट को, एक एप्लीकेशन फाइल करके। उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, एक प्रोसीजर है पूरा, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको वापस मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो आम बिजनेस में जो हम करते हैं उसको कैसे हम वापस ले सकते हैं या क्या उसका बेनिफिट होता है। अब कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सपोज चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या आप सर्विसेज का, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा। लाइक अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेते हैं, वो आपकी बिजनेस के यूज के लिए है, तो उस पे जो आप जीएसटी पे करके आए हैं वो आपको जो आपकी लायबिलिटी है उसमें एडजस्ट होगा, आपको वापस नहीं मिलेगा आपके अकाउंट में। समझते हैं एग्जांपल से। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, उसके बाद सपोज आपने एक 1 लाख रुपीज का एक कंप्यूटर या लैपटॉप लिया, उसमें टोटल ये आया, उसमें सपोज आपका 18% जीएसटी है, तो आपको 1,18,000 आपने पे कर दिया आगे। 18,000 का उसमें जीएसटी था। उसके बाद सपोज आपने एक सर्विस का बिल रेज किया और वो आपकी जो सर्विस थी, सर्विस का जो अमाउंट था वो 50,000 था। जैसा कि हम जानते हैं सर्विसेज पे भी 18% जीएसटी है, तो आपने वो 50,000 प्लस 9,000 का जीएसटी लगा के आगे बिल रेज कर दिया 59,000 का। आप जब आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी बनी वो 9,000 रुपीज की बनी। बट जो आपने 18,000 ऑलरेडी एक कंप्यूटर बाय करने पे या लैपटॉप बाय करने पे आपने जो पे किया हुआ है, अगर उस वेंडर ने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दी है तो वो आपके पोर्टल पे आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर 2B के अंदर वो आ जाएगा, तो वो आपका 18,000 उसके अंदर आ जाएगा। अब जब आप अपनी 3B रिटर्न फाइल करेंगे जिसमें हम टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं अपनी मंथली, तो उसमें क्या होगा, जो आपका 9,000 है, आपको सिर्फ 9,000 पे करना है। आप ऑलरेडी पे कर रखा है आपने 18,000, तो आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। जो आपका 18,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिस पे आप ऑलरेडी जीएसटी पे करके आ चुके हैं, वो आपका पोर्टल में आ रहा होगा। लाइक एक बैंक बैलेंस है कि आपका 18,000 का आईटीसी ऑलरेडी है, वो आपके लेजर में शो कर रहा होगा। तो वो जो 9,000 है उसमें से एडजस्ट हो जाएगा और आपकी लायबिलिटी कैश में बनेगी जीरो, और नेक्स्ट मंथ के लिए आपका 9,000 का आईटीसी हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। सपोज नेक्स्ट मंथ आपने 1 लाख का बिल रेज किया, उस पर जीएसटी बना 18,000, तो
आपकी लायबिलिटी बनी 18,000, तो आपको कैश में 18,000 पे नहीं करना है, आपको सिर्फ 9,000 पे करना पड़ेगा। जो प्रीवियस 9,000 बचा हुआ है वो उसमें से लेस हो जाएगा। तो आपको ऐसे जीएसटी वापस मिलता है, ये आपका जीएसटी का बेनिफिट आपको ऐसे मिलता है। उसके लिए कुछ कंडीशन है, ऑब्वियस है, आपकी सेल होनी चाहिए, प्लस जिस वेंडर से आपने जो भी सामान लिया है उसने उस रिटर्न को टाइम से फाइल किया हो, तभी वो आपके पोर्टल पे आपके 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और आपके पास उसका इनवॉइस होना चाहिए प्रॉपर। इन फ्यूचर अगर ऑडिट होती है, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, प्लस आपके पास पेमेंट का प्रूफ भी होना चाहिए। नहीं तो वो नहीं तो डिपार्टमेंट उसको बोगस इनवॉइस में डिक्लेयर कर सकता है, और आपसे जो आपने इनपुट का बेनिफिट जो अवेल किया था वो आपसे वापस लिया जा सकता है, और आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ बोला जा सकता है कि आप जीएसटी भरिए इस पे। तो आप जब भी कोई सामान लें उसका इनवॉइस अपने पास रखें, प्लस उसके पेमेंट प्रूफ को भी अपने पास रिकॉर्ड में रखें, और मेक श्योर करें कि उस वेंडर ने अपना रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया है और आपके 2B में वो आ गया है, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और दूसरा मिथ ये है लोगों के माइंड में कि कुछ भी लेंगे उसका इनपुट का बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जो आप पर्सनल नेचर की चीज़ें लेंगे, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उन एक्सपेंसेस के लिए जीएसटी इनपुट आप नहीं क्लेम कर सकते हैं, वो आपकी पर्सनल नेचर की चीज़ें हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनको हम ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं, जो गवर्नमेंट ने ये कह रखा है। इसका वीडियो में बाद में डिटेल में बना सकते हैं, बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। लाइक अगर आप कोई कार या बाइक लेते हैं उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। आप कोई ऑफिस प्रमाइसिस बाय करते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो उस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे जो भी आप जीएसटी पे करेंगे उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इवन आप होटल, रेस्टोरेंट, फूड, इस सब का भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक या कॉमन जो फेमस करते हैं, फिर भी हमें इसका इनपुट अलाउड नहीं है। एज पर सेक्शन 17 सेक्शन 5 जीएसटी में ये क्लियरली लॉ में मेंशन है कि आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे, इनको बिजनेस पर्पज से करेंगे, फिर भी हम इसका जीएसटी इनपुट आपको नहीं देंगे। तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपने कंसल्टेंट को बोलें कि इन चीज़ों का इनपुट वो क्लेम ना करें। इवन आप बिजनेस पर्पज के लिए कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आपको इनकम टैक्स में मिल जाएगा। जो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा उसमें इनको आप एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हैं, बट जीएसटी में आपको इनका इनपुट नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अच्छी वीडियो बनाता रहूँ मैं, उसके लिए आप लोग थोड़ा वीडियोस को लाइक कर दिया करें, जिससे थोड़ा सा मुझे एक मोटिवेशन मिले कि मैं शायद कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूँ। जो मेरी नॉलेज है मैं उसको शायद थोड़ा बहुत उसको शेयर कर पा रहा हूँ आप लोगों तक। तो मैं कुछ और एफर्ट्स करूँगा इस जर्नी में। थैंक यू।